nucleophilic substitution reactions in alkyl halide. When halogen from alkyl halide is replaced by, किसी अल्किल हैलाइड में से आप हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, रिप्लेस करने हैं, रिप्लेस बाय अदर न्यूक्लियोफाइल्स लाइक OH, अल्कोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं आप उसमें, NH2 ग्रुप लगा सकते हैं, साइनाइड लगा सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन लगा सकते हैं उसके अंदर, RCOO नेगेटिव, देन such reactions are called as nucleophilic substitution. तो अल्किल हैलाइड में का जो हैलोजन है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारा अल्किल हैलाइड है, और इन सबको मैं एक चीज से मतलब डिनोट कर देता हूं, न्यूक्लियोफाइल, देन दिस विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट हैलोजन. So this is what nucleophilic substitution reaction in alkyl halide. तो आपको करना क्या है कि halogen from alkyl halide is substituted by some other nucleophile, and in that case reactions are called as SN reactions or nucleophilic substitution reactions. तो अब इसमें हम एक एक करेंगे, जैसे कि एक्शन ऑफ aqueous KOH या फिर aqueous alkali करते हैं तो that reaction will be called as hydrolysis. उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोलिसिस. ओके, तो वहां पे हम एक्वायस NaOH या KOH का यूज करेंगे, हैलोजन को वहां से हटा देंगे और वहां पे OH लगा देंगे. अब जब ROH बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल. तो वहां पे वो अल्कोहल के फॉर्म में आपके सामने प्रोडक्ट तैयार होगा. Action of aqueous KOH or NaOH. यहाँ आपका अल्कोहल जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है और रिएक्शन जो है दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. जो रिएक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. तो करना क्या है, हैलोजन को वहां से हटाना है, वहां पे OH ग्रुप लाना है. इसको हटाना है यहां से. इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक मेटल मैंने लिया है, सोडियम. सोडियम और हैलोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता, तो इन दैट केस यू कैन हैव दिस वन. इतना पार्ट आप निकाल देंगे इसमें से, हैलोजन और मेटल और हैलोजन का कॉम्बिनेशन मेटल हैलाइड बन जाएगा आपका. बट अलोंग विद दैट यू गेट सेम रिएक्शन आप KOH का कर सकते हैं. सेम रिएक्शन जो है दैट कैन बी डन बाय यूजिंग एक्वायस KOH. एक्वायस होना चाहिए. दूसरा ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको
मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज किया है आपने, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड जो है दैट विल फॉर्म AgOH, और फिर आपको ये सिल्वर हैलाइड आपको निकाल लेना चाहिए इसमें से, और फिर आपका वही बनेगा जो अल्कोहल है। सो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आप NaOH, KOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं तो यू गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल। ROH क्या है हमारा, अल्कोहल है। अब इसके एग्जांपल जो है हम वो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, अभी इसमें नहीं करेंगे। How the ethyl bromide ये रिएक्शन मतलब इसमें सीधा है कि हेलोजन जो है उसको हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो उसके लिए आपको यूज क्या करना है, तो आपको NaOH यूज कर सकते हैं, आप KOH यूज कर सकते हैं या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। और उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि हाउ दैट इथिल ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद एक्वायस KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे अभी। इथिल ब्रोमाइड सो इथिल अल्कोहल बन जाएगा आपका। ये रहा आपका इथिल ब्रोमाइड प्लस KOH लिया आपने एक्वायस, एंड अब आपको निकालना क्या है, KBr निकाल लेना इतना, और C2H5OH। ये आपका इथिल अल्कोहल। यदि आपको IUPAC नाम आता है, इथेनॉल बोल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी द सेम। इथिल अल्कोहल इज द प्रोडक्ट in case of ethyl bromide. इसी में सेकेंड पार्ट है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का। It reacts with a moist silver oxide to give ethyl alcohol. यहाँ पर भी products are same because reaction भी same है। Halogen जो है that is substituted by hydroxy group. दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो है वो सेम है, इथिल अल्कोहल ही रहेगा। अब दूसरा कोई भी अल्किल हैलाइड यहाँ पे ले सकते, जैसे कि टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड लेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट विल बी द अल्कोहल, दैट इज टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल रहेगा इसके अंदर। ये इथिल ब्रोमाइड है और ये इथिल अल्कोहल है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इथिल ब्रोमाइड टू इथिल अल्कोहल, तो मेरे पास में NaOH है, KOH है या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, कोई भी रिएजेंट यूज कर लो, उसमें का हेलोजन जो है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। Is that over? Yes, sir.
सोडियम अल्कोक्साइड है, इसमें से सोडियम इसलिए है कि हमारा हाइड्रोजन निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, और आरओ ग्रुप जो है वो अल्कोक्सी ग्रुप जो है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो आप उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको आप नाम दे सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसमें ईथर बन जाएगा। देखिए अल्किल हैलाइड तो लेना है हमको, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी, बिकॉज टर्शरी लिया तो प्रोडक्ट अलग होता है। When it is treated with sodium alkoxide, it gives ether. तो अभी हमारे पास में अल्किल हैलाइड है, वो तो हम RX कैसा भी लिखे उल्टा सीधा तो भी हमको मालूम है कि वो अल्किल हैलाइड है। अल्कोक्साइड जो हम फॉर द फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले उसको, ठीक है, दिस इज योर सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हमारा जो अल्किल हैलाइड है वो इस तरह से है। अब ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो ठीक है, अलग है तो हम इसमें इधर में डैश लगा सकते हैं, या फिर इसको अलग बताने के लिए इसमें डैश लगा सकते हैं। तो अभी इसको निकालने के लिए आपने सोडियम का यूज किया है। अब जो प्रोडक्ट है वो रहेगा R डैश O R प्लस NX, एंड दिस इज व्हाट ROR क्या होता है, ROR दैट इज योर ईथर। जो रिएक्शन है इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, by which that alkyl halide can be converted into ether. सीधा क्वेश्चन बनाएंगे इस पे हम। देखिए ये ब्रोमो इथेन है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इन दोनों का हमको अलग अलग रिएक्शन लिखना है, किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। ये ब्रोमो इथेन है, मतलब आपका इथिल ब्रोमाइड ही है, और दूसरा जो है वो सोडियम इथॉक्साइड है। It reacts with sodium ethoxide to give डाइथिल ईथर, या फिर इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन दैट इज ईथर। ये आपका सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, और ये आपका ब्रोमोइथेन या फिर इथिल ब्रोमाइड। आपका करना तो वही है, आपको हेलोजन को मेटल के साथ में भगा देना है, एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक C2H5O C2H5
दिस इज व्हाट इथॉक्सी इथेन या फिर डाइथिल ईथर बोल सकते कॉमन में, प्लस NaBr। तो ये आपका इनिशियली नाम वगैरह लिखना चाहिए, बिकॉज हमको मालूम नहीं होता ये, तो लिखना चाहिए। जब आपको पूरा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दिस वे आपको इसमें से पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा करते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन मीन्स N प्रोपिल ब्रोमाइड होता है कॉमन में, one bromopropane reacts with sodium ethoxide to give ethoxypropane, that is IUPAC name of ether। यहाँ पे इथॉक्सी 1 प्रोपेन लिखना चाहिए। इसका सेकेंड का रिएक्शन लिखते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला मैं उल्टा तो नहीं लिखूंगा। दिस इज योर 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको आपको सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाना है। अभी इसको उल्टा लिखता है। तो एरो मैं नीचे खींच रहा हूं। अब आपका प्रोडक्ट जो है ये प्रोपेन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, जिसमें आपने कार्बन नंबर 1 पे C2H5O लगा दिया है, देन NaBr, and this is known as ethoxy 1 propane। So in this way आपने ईथर बनाया। इसमें सोडियम अल्कोक्साइड reacts with alkyl halide to give ether, and reaction is known as Williamson's synthesis। यहाँ पर आपका हेलोजन जो है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय NH2 ग्रुप, दैट विल गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। इसमें अमाइन बनेगा, देखते कैसे होता है। Alcoholic solution of ammonia that is used, and it should be in excess with respect to alkyl halide to give amine। और जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज अमोनोलिसिस। रिएक्शन का नाम क्या होगा? अमोनोलिसिस। तो यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड का हेलोजन है वहां पे हम
NH2 ग्रुप लगाते हैं तो RNH2 बनेगा, और RNH2 क्या होता है, तो वो अमाइन होता है खासतौर से। देखिए अभी अमोनिया में थोड़ा सा अलग टाइप में लिख रहा हूं, NH3 लिखना था लेकिन NH3 पूरा नहीं लिखा मैंने, H अलग कर दिया, NH2 अलग कर दिया, सो दैट ये हाइड्रोजन और इसका कॉम्बिनेशन होके ये निकल जाएगा। दिस इज अल्कोहलिक एंड इन एक्सेस। तो यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है RNH2 एंड दैट इज योर अमाइन प्लस HX। ओके, अल्किल हैलाइड का अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ में यदि रिएक्शन करते हैं, वो भी एक्सेस में अमोनिया है, तो यू विल गेट अमाइन, खासतौर से प्राइमरी अमाइन। ब्रोमोइथेन reacts with alcoholic solution of ammonia in excess to give ethylamine will be the product। हमने इसमें क्या किया है कि जो अमोनिया है उसको इस तरह से लिखा HNH2, ये हमारा अमोनिया है, सिर्फ H जो है उसको हमको Br के साथ में भगाना है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया, एक्सेस में है। तो प्रोडक्ट जो है वो है C2H5NH2 plus HX। So that product is amine। इथिल ब्रोमाइड बोल दिया इसको, इसको क्या बोलेंगे हम, इथिल अमाइन। IUPAC में क्या बोलते हैं इसको, इथेनामाइन। IUPAC में क्या बोलेंगे उसको हम, इथेनामाइन। Okay, that was your reaction with ammonia। So रिएक्शन का नाम जो है वो है अमोनोलिसिस। चलते आगे। पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे अल्किल साइनाइड विल बी द प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड यूज कर रहे हैं आप। अल्किल साइनाइड बनेगा, नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। इसमें हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो ग्रुप। हेलोजन जो है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो ग्रुप, दैट इज अल्किल साइनाइड विल बी द प्रोडक्ट। फिर से मेटल और हेलोजन को ही बाहर भगाना है। So this is your alkyl cyanide। You can say the alkane nitrile।
एग्जाम्पल के तौर पे आप इथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल रिएक्शंस ले रहा हूं। ब्रोमोइथेन reacts with alcoholic KCN to give ethyl cyanide, या यू कैन से इथेन नाइट्राइल ऑल्सो, जिसमें आपका जो हेलोजन पार्ट है Br जो है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनाइड ग्रुप। अगेन इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C2H5CN प्रोपेन नाइट्राइल बोलेंगे इसको। दिस वन हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देयर? 3, सो दैट विल बी प्रोपेन। IUPAC में क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन है उसके अंदर। के मिटाना है, मिटा दो। ओके। सिल्वर नाइट्रेट यूज करने जा रहा हूं मैं। सिल्वर नाइट्रेट ओके। सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्राइट कर दो, दैट इज AgNO2, खास तौर से AgNO2। तो यहाँ आपका अल्किल हैलाइड जो है वो नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट होगा when treated with it gives अब तक जितनी रिएक्शंस हमने देखा उन सब में एक चीज कॉमन है। क्या? जो हेलोजन है उसको आप हटा रहे हो, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले जाके बिठा रहे हैं, आप अटैच कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इतना पार्ट हटा देंगे आप। तो सिल्वर जो है मेटल है, ये हेलोजन नॉन मेटल है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता। एंड यू आर गेटिंग व्हाट? सिल्वर हैलाइड है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, नीचे बैठेगा मिक्सचर के अंदर, तो दैट्स व्हाई उसका एरो हमने नीचे बता दिया। व्हाट इज द मीनिंग? प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो नीचे बैठेगा सोल्यूशन के अंदर। मिक्सचर जो है आपका उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये चीज नीचे बैठ जाएंगे, ये सॉल्युबल होगा। इसका एग्जांपल बनाएंगे। बहुत देर से हम इथिल ब्रोमाइड कर रहे थे, अभी जरा सा मिथिल को गुस्सा आ जाएगा ना, तो हम उसको लेके निकलते हैं। ब्रोमो मिथेन लिया मैंने, अब तक हम इथेन लेके चल रहे थे, अभी जरा मिथेन पे आते हैं, थोड़ा काम कार्बन कम कर दिया।
देखिए अब तक इथेन इथेन कर रहे थे, अभी मुझे गुस्सा आया उसका तो मैंने मिथेन को लेके आ गया। AgBr निकल जाएगा, प्रोडक्ट विल बी CH3NO2। नाइट्रोमीथेन बना दिया। So all these are the nucleophilic substitution reactions in which halogen from the alkyl halide is substituted by some other nucleophile, and the reaction will be known as nucleophilic substitution reactions. RCOOAG ऐसा भी लिख सकते, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, इतना हाइड्रोजन कम कर दिया वहां पे। या दिस इज नोन एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Silver salt of carboxylic acid। के जितने सारे कंपाउंड्स या जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वो सारे एक ही दिन में एक कंपाउंड अल्किल हैलाइड से ही हमने बना दिया। जितने कंपाउंड आपने सीखा है मेरे से, पहले अल्केन अल्कीन अल्काइन बनाना सीख लिया था हमने, उसके बाद में हम गए अल्किल हैलाइड पे, फिर अल्कोहल, फिर ईथर, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर साइनाइड, फिर नाइट्रो अल्केन। ये सारे एक साथ आ गए भैया, एक ही चैप्टर में आ गए। मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा था कि यू शुड बी रेडी विद दिस, यू शुड बी रेडी विद दिस। तो यही वजह थी कि भैया ऑर्गेनिक का जो बेस है वो आपको मैंने पहले बनवा दिया था, वो आपने यूज किया, तो ये बहुत चिल्लर बात है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो चीजें यदि नहीं आती होंगी तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है आपके लिए। ये अभी मैं सिल्वर सॉल्ट जो है पहले लिख रहा हूँ, एकदम से उल्टा लिख देंगे तो दिखने में और समझने में तकलीफ हो सकती, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। प्लस अल्किल हैलाइड उल्टा लिखो सीधा लिखो, बहुत बार लिख लिया हमने, तो मतलब दिक्कत नहीं आएगा। सो दैट यू गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। And this is known as histidine. इसका एक एग्जांपल लिखेंगे हम। Silver acetate will be the product. सेम है,
ऐसे लिखना है, सिर्फ आर की जगह आपको अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है। हेलोजन के लिए मैंने यहाँ पे बी आर लिया तो बी आर आ जाएगा। ये आपका सिल्वर एसिटेट है। इतना पार्ट निकाल लेंगे आप, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। So this is your ethyl acetate. Any difficulty with all these things? कुछ लोगों को हो सकता है बिकॉज आपको फॉर्मुलेशन पे वर्कआउट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। टाइम के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यू शुड वर्कआउट ऑन दैट थिंग, क्योंकि फॉर्मुलेशन आपको पढ़ाया है, इसके पहले नोमेनक्लेचर पढ़ाया है, वो सारी चीजें इसमें बहुत लगती है। अदरवाइज ये 8-10 रिएक्शन से इसको आपको छोड़ देना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। Action of silver cyanide. Or you can say that is a carbylamines. अल्किल हैलाइड की ही रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हम टाइम टू टाइम। Alcoholic AgCN, it gives देखिए, इसके पहले हमने KCN का भी किया है। इसके पहले एक रिएक्शन KCN का था, वहां अल्किल साइनाइड बन गया, और AgCN का करने जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग आइसोसाइनाइड। तो इसके पीछे जो रोल है वो सिल्वर का है। सिल्वर की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो नाइट्रोजन है उसकी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी वो कार्बन में भी आ जाएगी, एंड इन दैट केस जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दैट विल एग्जिस्ट इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। AgCN है। यहाँ पे सिल्वर की वजह से नाइट्रोजन में वो जोश आ जाता है कि वो बॉन्ड फॉर्म करेगा अल्किल ग्रुप के साथ में। जो नाइट्रोजन है दैट इज अटैच्ड टू द अल्किल ग्रुप, सो दिस इज आइसोसाइनाइड। अल्किल आइसोसाइनाइड बनाया हमने इसमें। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं खादा, इथिल ब्रोमाइड प्लस AgCN,
यह है आपका MIC, मिथिल आइसोसाइनाइड। मिथिल आइसोसाइनाइड, कुछ याद आ रहा है इसका नाम सुन के? यस, दिस इज अ वेरी पॉइजनस गैस एंड दैट गिव कुछ साल पहले वाला जो है 1980 के आसपास वाला जो एक्सीडेंटल है, बहुत बार आपने ज्योग्राफी में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा होगा, दैट वाज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, दिस वाज मिथिल आइसोसाइनाइड, ए वेरी पॉइजनस गैस, डायरेक्ट छुट्टी हो जाता है। मिथिल आइसोसाइनाइड, इसकी जो स्मेल है वो भी काफी मतलब गंदी होती है। और एक बाकी वो करता है, ओके चलते आगे। ये मिटाना है नीचे का लोअर पार्ट, हटा दूं मैं यहाँ से। वन मोर रिएक्शन इज लेफ्ट, ओके। ये मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस में व्हाट इज MIC, द गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर गैस ट्रेजेडी, इस पे क्वेश्चन होता है कुछ एंट्रेंस में। देखिए इसके पहले आपने AgNO2 यूज किया, अभी KNO2 यूज करेंगे आप इसमें। यहाँ पर भी आइसोनाइट्रो अल्केन विल बी प्रोडक्ट, इसलिए मैं इनको आखिरी में लिया हूं दोनों को, इनके प्रोडक्ट अलग आ रहे हैं, है ना। इसके पहले नाइट्रो अल्केन बनाया था, अभी आइसोनाइट्रो अल्केन बनेगा। इसके पहले साइनाइड बनाया था, अब क्या हो गया आइसोसाइनाइड। वैसे ही पहले नाइट्रो अल्केन बनाया था, अब क्या बनेगा आइसोनाइट्रो अल्केन। RO एंड डबल बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर रहेगा, इसके दोनों बॉन्ड हो गए, इसके दो लोन पेयर रहेगा, इसके दो हो गया। सो दिस इज व्हाट आइसो नाइट्रो अल्केन प्लस KX तो रहेगा ही आपका। So in this way, all the 8 nucleophilic substitution reactions that are on the page number 220, पेज नंबर 220 पे जो 8 अलग अलग रिएक्शंस थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। नाउ वी विल टेक अ स्टॉप। ओके, यहाँ रुकेंगे हम। देखिए आपको यदि आना पॉसिबल है बैचेस के लिए तो आप आ सकते हैं, ऑफलाइन भी शुरू है, एक्सेप्ट विजन वाला नहीं है। विजन का 2 या 3 लोग है तो वो इधर साई में अटैच करके हम काम चला रहे इस वक्त। तो और यदि बाहर गांव से आप लोग हैं तो नहीं आए तो भी चलेगा, बिकॉज और 2-4 दिन थोड़ा सा वेट कर लो।
क्या सिचुएशन राइज होता है, फिर से लॉकडाउन इम्पोज यदि हो जाता है तो फिर से आप लोगों की फाइनेंशियल मतलब लॉस होगा उसमें, तो बेटर है। बट व्हाट अबाउट द फीस, जो फीस का है जो आपको भरना है वो आपको भरना ही है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। इफ यू फाइंड दिस इट इज यूजफुल, ऑनलाइन मोड में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा यदि आपको लगता है तो आपको पैसा पेडअप कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी कि ये ऑफलाइन ही रहेगा ये ऑनलाइन ही रहेगा, ये आज कोई नहीं बता सकता आपको, बिकॉज किसी भी वक्त कंडीशंस इंपोज हो सकती है। तो जो भी फीस है आपका क्लासेस के तरफ का वो आपको टाइम पे जाके पेड कर देना चाहिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जैसे ऑप्शंस आपके पास में, यू कैन पे थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहाँ रुकेंगे।